अब इस सवाल को देखिए दोस्तों, बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है। अगर आप इस सवाल को पहली बार कर रहे हैं ना, पक्का है कि आप गलती करेंगे। आप एक बार वीडियो पॉज करके एक बार लगाइए इस सवाल को, ठीक है, अपने से लगाइए और फिर देखिए इसका सलूशन क्या आने वाला है। पक्का आप गलती कर जाएंगे इसमें। आपको यहाँ पर प्रश्न पढ़ने में आप थोड़ा सा गलती कर जाएंगे। अगर आप प्रश्न को ठीक से पढ़ लेते हैं तो आपका आंसर सही आ जाएगा। यहाँ पर बोला है दोस्तों, देखिएगा, बोला है आपको पूर्ण संख्याओं का योग। पूर्ण संख्याएँ कहाँ से शुरू होती हैं? होल नंबर्स, है ना। पूर्ण संख्याओं का मतलब होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स, अब होल नंबर्स क्या होती है दोस्तों? होल नंबर्स हमारा शुरू होता है 0 से। अगर हम आपसे कहें कि पहली 3 पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी, तो पहली 3 पूर्ण संख्याएं, मतलब कि पूर्ण संख्याएं शुरू होता है 0 से, तो पहला पूर्ण संख्या 0 होगा, दूसरा 1 होगा और तीसरा हमारा 2 हो गया। मतलब अगर हम आपसे कहें कि 3 पूर्ण संख्याएं लिखना है तो आप लिखेंगे 0 1 2। इसी तरीके से जब हम आपसे कहें कि पहली 200 पूर्ण संख्या है, तो 200 पूर्ण संख्या में आप कहाँ तक जाएंगे? 199 तक ही जाएंगे, ठीक है। यहीं पे गलती हो जाता है। पूर्ण संख्याओं का मतलब वो सीधे सीधे समझ लेते हैं कि 1 से लेकर 200 तक का सम निकाल देते हैं, वहीं पे गड़बड़ी कर देते हैं, ठीक ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है। पहली 200 पूर्ण संख्याएं बोला है, तो पहला पूर्ण संख्या हमारा 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 होगा, फिर उसके बाद 2 होगा, फिर उसके बाद 3 होगा, और ऐसे करते करते जब 200वें नंबर पर पहुंचेंगे तब वो होगा हमारा 199, ठीक है, क्योंकि 0 भी हमारा साथ में शामिल हो गया है। तो जब हम 200 नंबर पर पहुंचेंगे तो हमारा 199 आएगा। समझ में आएगी बात कि नहीं? अब इसको जोड़ना है आपको, तो 0 को तो हटा दीजिए भाई। 0 को जोड़ना ना जोड़ना कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। 0 को हटा दीजिए, आप यहाँ से और यहाँ तक का सम निकाल दीजिए। इसका सम निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला भी बताया था। क्या होता है? ये होता है दोस्तों कि इसमें देख लीजिए नंबर्स कितने हैं, तो आप देख पाएंगे कि 1 से लेकर 199 तक कितने नंबर हैं? 199 ही नंबर होंगे, है ना, 199। और डिवाइड में आपको 2 करना है, और a + l मतलब पहला और लास्ट वाला। तो पहला 1 है, अंतिम में 199 है, दोनों को जोड़िए तो आ जाएगा आपका 200, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से इसको काट दीजिए, 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा? आपका 100 बार में कट जाएगा, है ना। 100 को 199 से गुणा करिए, तो 199 लिख के और 2 0 चिपका दीजिए, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखिए कितना आसान है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्ट चीज़ें ठीक से पता है तभी आप इस सवाल को लगा पाएंगे, वरना आप सीधे सीधे 1 से लेकर 200 तक का सभी का योग निकाल देंगे, जो कि वहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा आपको। आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल के पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, इस सवाल को करने के लिए एक बेहद ही खास ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग आपको 144 दे रखा है। पहली संख्या और अंतिम संख्या का एलसीएम क्या होगा ये आपको बताना है। बड़े गौर से समझिएगा। यहाँ पर आपको क्या बोला है? 4 क्रमागत विषम संख्याएं, ठीक है। 4 क्रमागत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि आपके पास नंबर्स कितने दिए हैं? 4 दिए हैं। ऐसे 4 जगह बना लीजिए। इन सभी का टोटल दिया है दोस्तों 144, ठीक है। सभी को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 144 आ रहा है। अब आपको क्या करना है? अगर इन नंबर्स को निकालना है आपको, तो टोटल यहाँ पर हैं कितने नंबर? 4 नंबर हैं, है ना। इस 4 से आप इस सम को डिवाइड कर दीजिए, है ना। जितने नंबर्स हैं उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे टोटल को। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 3 12, बचा कितना? 2, और 4 6 24, यानी 36 आ गया। अब ये जो 36 है ना दोस्तों, इन सभी नंबर्स के बीच में होगा। बीच में होगा तो देख लीजिए, 2 इधर छोड़ेंगे, 2 इधर छोड़ेंगे, 36 आपका यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर होगा। अब आपको क्या बोला है? विषम संख्याओं के बारे में बोला है। तो 36 जो है विषम संख्या तो है नहीं, तो 36 के जस्ट आगे वाला विषम संख्या क्या होगा? 37 होगा। और 36 के जस्ट पहले वाला विषम संख्या क्या होगा? 35 होगा, है ना। अब 37 के आगे कौन सा विषम संख्या होगा? क्योंकि विषम संख्याओं का ही योग पूछा है, तो ये हो जाएगा 39, क्योंकि लगातार बोला है ना भाई, तो लगातार आप आसानी से बता सकते हैं। 35 के जस्ट पहले क्या होगा? आपका 33 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पहली संख्या और लास्ट संख्या पता चल गया, इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो निकाल लीजिए भाई एलसीएम। कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये है 33 और ये है आपका 39, तो 33 और यहाँ पर 39, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों का एलसीएम निकालना है ना। तो इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों? पहले तो वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पर 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, दोनों में 3 कॉमन है। तो यहाँ पर 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 11 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 13 3 39, यानी 13 बचेगा। अब 11 और 13 का तो एलसीएम तभी निकलेगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो 11 और 13 यानी ये कितना हो जाएगा आपका
यहाँ पर 3, 4, 1 मतलब 11 और 13 का एलसीएम कितना हो जाएगा 143 है ना। 13 गुणे 11 करेंगे तो 143 आ जाएगा। लेकिन ये 3 तो अभी है ना, इस 3 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कितना होगा 14 त्रिक 42 और 3 तियाँ 9, 429 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। तो इस तरीके से जब भी क्रमागत सम संख्याएं बोले, विषम संख्याएं बोले या फिर क्रमागत संख्याएं ही बोल दे, प्राकृत संख्याएं, और उनका टोटल दिया रहे, तो आप यहाँ पर उन संख्याओं को कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपसे बोलता कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इतना है तो हम 7 से डिवाइड करते। अगर 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग बोलता तो हम 6 से डिवाइड करते और उसी तरीके से हम अपने आंसर को ले आते। समझ में आ गई बात? चलिए